हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज़ मेरे पास चल रही है, तो उस सीरीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x/2 + 2/y बराबर -1 और x - y बटा 3 बराबर 3। ओके, यहाँ देखते हैं इन दोनों का चूँकि हर है, ये बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 मिलेगा। तो 2 से 6 3 बार में आया है, इसका गुणा उसमें ऊपर वाले में करेंगे। 3x + 3 दूनी 6, ऊपर करेंगे 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि 6 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 3x + 4y बराबर -6। -6, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बना, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। इसी आधार पे यहाँ देखिए तो ये x - y/3 है, इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x - y बराबर 3। और ये सबका बटा 3 है, क्योंकि यहाँ से इसके गुणा किए हैं, सबका बटा 3 आ गया। इस 3 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - y, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, 3 3 के 9। तो ये इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन मिल गए हमारे पास। कौन कौन से? एक इक्वेशन हमको ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये मिल गया। 2 इक्वेशन हमको मिल गए। इनमें से देखते हैं x या y वाला कोई भी एक पार्ट हमारा बराबर होना चाहिए। कोई भी एक पार्ट बराबर होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं तो x वाला पार्ट बराबर है, हमारा x का पार्ट बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जब बराबर पार्ट होता है, संख्या हमारी सेम रहती है, तो हम घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर कब घटाना है बाबू? कंडीशन हमने घटाने के लिए कब बताया? जब दी गई समीकरण में से x या y का जो पद हो वो दोनों एक ही साइन के साथ इक्वल हो, चिन्ह बराबर, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। ठीक है, तो बराबर चिन्ह के साथ हो तो हम घटाते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6, यहाँ हो जाएगा 3x - y बराबर 9। जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होता है, घटा रहे हैं ना तो चिन्ह परिवर्तन, नीचे वाले प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये देखो कट जाएगा। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये पार्ट हमारा कट गया। बचेगा क्या? 4y + y, तो 4 1 5y, 5y हमारा आ गया। यहाँ -9 और -6, चूँकि ये भी माइनस में हो गया है 9, और ये माइनस में पहले से ही है, तो 6 9 15, ये हो जाएगा -15। अब y 5 के गुणन में है तो 5 को भेजेंगे तो हो जाएगा -15/5। तो y बराबर 5 × 5 = 15 -3। y की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। यहाँ तक बात कंफर्म है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इस y का जो मान है -3, यह किसी भी समीकरण में रख दे। तो हम आते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ समीकरण 2 है ना, -y की जगह पे -3 रख देंगे बराबर 9। इस y की जगह पे क्या रखेंगे? -3, और पहले से ही माइनस है, ये माइनस यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बराबर 9। तो 3x बराबर 9 - 3, घटा देंगे तो आ जाएगा 6। किसके बराबर? 3x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6/3। तो 3 1 में 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आई? 2। यहाँ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? x = 2 और y = -3। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है x का विलोपन करने पर, यानी कि x वाले पद को हमको काटना है। ठीक है, x वाले पद को हमें काटना है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमने बना लिया। अब हमें चूंकि x वाला पद हटाना है तो इसमें x वाले में कमी देखते हैं। चूंकि 10 आई है, हमें यहाँ 5 ही है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो किसका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 का करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 2 पचे 10x माइनस 14y 2 8 16। सबका गुणा करते हैं, दोनों तरफ गुणा करते हैं जब गुणा करना होता है तो, कि समीकरण के मान में कोई परिवर्तन ना हो पाए। तो 10x माइनस 14y इक्वल टू 16 आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा निकल के आ गया तीसरा, नया समीकरण आ गया ना, समीकरण 3। अब ये देखिए यहाँ 10x यहाँ 10x बराबर है, चिन्ह भी दोनों का बराबर, इधर भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है, तो हम जब भी चिन्ह बराबर होता है तो समीकरण में से घटाने का काम करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 क्या है 10x माइनस 14y बराबर 16, 2 क्या है 10x प्लस 3y बराबर 33। जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा दोनों, माइनस माइनस जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 17y, चूँकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। 33 में से 16 निकालेंगे, हमारे पास बचा 17, चूँकि माइनस में है तो माइनस में बचेगा। ये देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये दोनों आपस में माइनस कट जाएंगे, हो गया 17y बराबर 17। तो y बराबर कितना आ जाएगा 17 बटा में 17, इधर गुणा में था इधर जाएगा तो भाग में, जो ही संख्या गुणा में वही भाग देना है, तो कितना बचेगा 1। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, y का मान कितना मिला 1। अब देखिए y का मान इस समीकरण में कहीं रखेंगे तो इक्वल मान आएगा x का। हम क्या कर देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो 5x माइनस 7y बराबर 8, यही है। तो 5x माइनस 7 गुणे 1 बराबर 8, तो 5x माइनस 7 एकम में 7 बराबर 8, तो 5x बराबर 8, इधर माइनस में था इधर जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ जाएगा तो प्लस में, तो 8 7 हो गया 15, 5x बराबर 15, x बराबर यहाँ 5x, 5 के गुणा में x है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, बराबर के दूसरे साइड 15 बटा 5, 5 का में 5 नहीं आई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारे दोनों मान मिल गए, एक आंसर y इक्वल टू 1, दूसरा आ गया x इक्वल टू 3, ये हमारे दो आंसर मिल चुके। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3, इनमें से y को विलुप्त करना है। किसे हटाना है y को विलुप्त करना है। अब y को विलुप्त करना है तो हम किसी और पे नहीं ध्यान देंगे, हम किस पे ध्यान देंगे y वाले पे, कि किसी तरह y हमारा कटना चाहिए। ठीक है, तो आइए दो समीकरण हमारे पास दिया गया है, ax प्लस by बराबर 2 समीकरण नंबर 1 है, दूसरा कह रहा है bx प्लस ay बराबर 3 समीकरण नंबर 2 है। यहाँ दिख रहा है y वाले पद में इसमें b है इसमें a है, यानी कि पहले वाले में a का गुणा कर दें और दूसरे वाले में b का गुणा कर दें। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में a का गुणा करने पर, a का गुणा करने पर, समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर x प्लस a by बराबर 2a।
समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। समीकरण 2 में b का गुणा करने पर, b का गुणा करने पर समीकरण 2 वाला b है तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b। इस समीकरण को 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाएं क्योंकि चिन्ह बराबर है। ए बी वाई यहाँ पे, ए बी वाई यहाँ पे, प्लस के साथ चिन्ह बराबर, इसलिए हम घटा रहे हैं। पहले समीकरण को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b। घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो ये हमारा चिन्ह बदल लेंगे, ये हमारे माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। कटने के लिए तो हो रहा है ये सब खेल, तो कट गया ये। अब y वाला विलुप्त हो गया, y विलुप्त करना था, y विलुप्त हो गया, कट गए। अब बचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास मिला ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये वाला ए स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दिया, माइनस साइन के साथ बी स्क्वायर एक्स यहाँ लिख दिया। ये बराबर 2a माइनस 3b। 2a यहाँ पे, ये चिन्ह प्लस के नहीं हो गया, माइनस है तो माइनस 3b। ठीक है बाबू। अब यहाँ दोनों में x कॉमन लग रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में x, यहाँ 2a माइनस 3b। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये x के गुणन में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में। किस में आ जाएंगे, भाग में। 2a माइनस 3b बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ये पूछ रहा था कि y को विलुप्त करना है, तो y हमारा हटा दिया इसमें से। y कहीं दिख रहा है इस आंसर में, कहीं नहीं दिख रहा है, तो y को विलुप्त कर दिया, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि यदि 2x बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पद में ज्ञात करना है। y का मान x के पद में ज्ञात करना है, यानी कि हम y वाले को एक साइड में रख लें, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 3y, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस 3y बराबर 4x। ठीक है। अब इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 2x माइनस 3, ये y कॉमन हमारा हो गया, ये 4x। चूँकि y में निकाले, यहाँ भी y था, y निकल गया, यहाँ से y निकल गया, 3 बचा, यहाँ 2x बचा। अब ये y के गुणन में आ गया, तो y बराबर क्या हो गया, 4x बटा, गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, 2x माइनस 3। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा y का मान x के पद में निकल गया। y का मान x के पद में, समझ में आई बात। करना कुछ नहीं है, ये प्लस में था इधर भेज दिया, माइनस में चला गया, दोनों में से y दिख रहा है, y कॉमन कर लिया हमने, ये गुणन में था इधर भेज दिया तो भाग में चला गया। ये हमारा आंसर है। फिट है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 8 है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसे हल करना है। यहाँ देख लेते हैं, ये तो इक्वल दिया गया है, जिस प्रकार यह है पहला समीकरण, उसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2। ये हो गया हमारा माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है बाबू। अब यहाँ दिख रहा है प्लस वाई, यहाँ माइनस वाई, चिन्ह विपरीत है लेकिन एक ही अंक है, तो ये हमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 8 था, x माइनस वाई बराबर -2 था। ठीक है, जब जोड़ेंगे
तो यह प्लस वाला माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। ये एक यक्स, यहाँ एक यक्स, कितना यक्स, तो 2 यक्स। 8 में से -2, माइनस है ना तो घट जाएगा, तो 8 में से 2 गया 6, 2x बराबर 6। तो x बराबर यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 6/2, 2 कम में 2, 2 तिहाई 6। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 3। x का मान कितना आ गया, 3। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। आइए हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। यहाँ है समीकरण नंबर 2, ऊपर ही दिख रहा है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। तो समीकरण 2 हमारा ऊपर यहाँ पे है, x माइनस वाई बराबर -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई। x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, यहाँ 3 दिया गया है, x की जगह पे क्या रखना है, 3। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, ये प्लस में था इधर, इसके आगे का चिन्ह लेते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में मानेंगे, इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये -3, -2 -3 -5, किसके बराबर, माइनस वाई बराबर। यह माइनस ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आया, 5। आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 3 आई थी, y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्नावली सबको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।